नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी में गंगा रिवर सिस्टम। मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर जो मेजर रिवर सिस्टम्स हैं उसके अंदर गंगा रिवर सिस्टम जो है वो सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, सबसे बड़ा नदी तंत्र है गंगा रिवर सिस्टम। और ये जो गंगा रिवर सिस्टम है इसी को अगर आप देखते हैं तो ये वास्तव में गंगा को हम दो तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से। सबसे पहला जो पंच प्रयाग ऑफ गंगा सिस्टम, ये इम्पॉर्टेंट है। पंच प्रयाग ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, ये इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे कि पंच प्रयाग क्या था और उसके अंदर कौन कौन से प्रयाग हैं गंगा रिवर सिस्टम के। यहाँ असलियत में गंगा फ्लोइंग इन हिमालयाज़ है, गंगा फ्लोइंग इन हिमालयाज़ है कि हिमालय के अंदर जो गंगा बहती है उसका पूरा सिस्टम है। दूसरा, गंगा इन नॉर्दर्न प्लेन्स या गंगा रिवर सिस्टम इन प्लेन्स ऑफ इंडिया, गंगा रिवर सिस्टम इन प्लेन्स ऑफ इंडिया, प्लेन्स ऑफ इंडिया। खासकर नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स के अंदर ये जो गंगा है इसका क्या सिस्टम है या किस तरीके से ये बहती है ये देखेंगे। इस गंगा की एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना। तो यमुना रिवर सिस्टम के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदियाँ इसकी भी निकलती हैं। गंगा रिवर सिस्टम के बाद यमुना रिवर सिस्टम भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। इसके बाद एक है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। उसके बाद स्मार्ट गंगा सिटी स्कीम आपको या गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आपको पढ़ना है, जिसके ऊपर से आप लोगों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या पूछने के पूरे चांसेस हैं। गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 10 शहरों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट होता है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जो आपको देखना है। और उस नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बाद माधव चिताले कमेटी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है और इसकी रिकमेंडेशंस, क्योंकि गंगा को साफ करना बहुत बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है। तो माधव चिताले कमेटी आप लोगों को पढ़नी है और इसकी रिकमेंडेशंस को देखना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देखते हैं कि ये पूरे के पूरे अलग अलग रिवर सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पंच प्रयाग तो अभी पढ़ा दिए जाएं और इसके साथ साथ यानी ये 2 टॉपिक्स अभी पढ़ा दिए जाएं। यमुना रिवर सिस्टम के लिए सेपरेट टॉपिक बना दिया जाए और गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट और माधव चिताले कमेटी का अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पंच प्रयाग गंगा सिस्टम क्या है। पंच प्रयाग गंगा सिस्टम, ये असलियत में पंच प्रयाग गंगा सिस्टम वो है जब गंगा पहाड़ों से मैदानों की तरफ चलती है तो वहाँ सारी की सारी अलग अलग नदियाँ जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलती चली जाती हैं। वो है पंच प्रयाग गंगा रिवर सिस्टम या पंच प्रयाग गंगा सिस्टम। इसके अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रिवर निकलती है वो यहाँ, मैं इसे मैप पे नहीं बता रहा बल्कि ये पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ।
तो दोस्तों आप इसे सीधी लाइन की फॉर्म में देखिएगा कि यहाँ से दो नदियाँ निकलती हुई आएंगी, एक इस तरीके से और दूसरी यहाँ से। समझे? ये दो नदियां हैं और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों, पिक्चर को जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप बनाते चले जाएंगे वहाँ से उतना ज़्यादा सिचुएशंस जो हैं वो ख़राब होती जाएंगी। ये समझ लीजिएगा। तो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाने की जगह सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश करें और वहीं से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पहले इधर की तरफ एक आपका ये एक बद्रीनाथ, ये एक जो पार्ट पड़ेगा ये और ये एक ग्लेशियर, ये समझे? ये दोनों के दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार इनसे सवाल पूछा गया है। इधर की तरफ एक पास पड़ेगा और एक पास इधर की तरफ पड़ेगा। यहाँ ये आपको पड़ेगा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, और इधर की तरफ ये जो ऊपर मठ है, ये मठ पड़े, ये जो पास है ये कहलाएगा माना पास। समझे? ऊपर जो पास है वो एक पास कहलाएगा माना पास और ये जो पास है ये कहलाएगा नीति पास। बद्रीनाथ धाम आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है और माना पास उससे आगे की तरफ जाकर और इधर की तरफ नीति पास, ये रहा नीति पास। और ये एक ग्लेशियर जहाँ से जो रिवर निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है, उस ग्लेशियर का नाम है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर। अब दोस्तों यहाँ जो इस सतोपथ ग्लेशियर से नदी निकल रही है और नीचे की तरफ ये मूव कर रही है पहाड़ों पर से, ये पूरी की पूरी नदी यहाँ पर ये कहलाएगी अलकनंदा। ये पूरी की पूरी जो नदी है ये कहलाएगी अलकनंदा। ये समझे? इसको हम इस तरीके से देखेंगे, जो सारी की सारी जो नदी ब्लैक कलर में आपको यहाँ पर दिखाई देगी ये क्या है? अलकनंदा है। समझे? अब इस अलकनंदा नदी के आसपास ही सारी की सारी कहानी रची जाएगी और आगे चलकर ये अलकनंदा नदी ही जो है ये पूरे तरीके से गंगा में कन्वर्ट होती हुई नज़र आएगी। समझे? ये अब इस अलकनंदा को यदि देखा जाए तो इसके अंदर सबसे पहले इम्पोर्टेंट नदी जो आकर मिलती है उसका नाम है धौली गंगा। अलकनंदा इस तरीके से ये नदी आ रही है और इस अलकनंदा के दूसरी तरफ से जो नदी मिल रही है उसी को कहा जाएगा धौली गंगा। जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा नदियाँ आपस में मिलती हैं वहाँ पहला प्रयाग बनता है और इसी को कहा गया है विष्णु प्रयाग। जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं वो कहलाएगा विष्णु प्रयाग। ये देख लीजिएगा। अगला यहाँ इसी नदी के राइट बैंक से एक और नदी इस तरीके से आती है। इस तरीके से जो नदी आती है इस नदी का नाम है नंदाकिनी।
नंदाकिनी ये नदी का नाम है। और इस नंदाकिनी नदी के पास जो प्रयाग बनता है, जो प्रयाग नंदाकिनी नदी के पास बनता है वो कहलाएगा नंद प्रयाग। वो कहलाएगा नंद प्रयाग। इसी तरीके से एक और नदी इसी तरीके से आकर मिलती है। ये मैं सीधी सीधी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा याद रहे। ये जो तीसरी नदी यहाँ आकर मिल रही है इसे कहा गया पिंडार गंगा। पिंडार गंगा। और ये जिस ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है पिंडार ग्लेशियर। पिंडार ग्लेशियर। ये जिस ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है पिंडार ग्लेशियर। तो दोस्तों ये जो पिंडार ग्लेशियर है इससे ये नदी निकली पिंडार गंगा। और यहाँ पर एक और प्रयाग बनता है। इस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। इस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इधर एक और ग्लेशियर से एक और नदी आकर बहती है और यहाँ आकर इससे मिलती है। समझे? एक और नदी आकर आगे आएगी और यहाँ आकर मिलेगी। इधर एक और वो मतलब तीर्थ स्थान मौजूद है और इस नदी का नाम सबसे पहले समझिए। नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी यहाँ पर नदी का नाम है। और यहाँ जो प्रयाग बनेगा इसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग इस नदी का नाम है। और यहाँ ये जो धाम है इस धाम का नाम है केदारनाथ धाम। जो केदारनाथ धाम से ऊपर की तरफ, केदारनाथ धाम से ऊपर की तरफ जो एक झील है उसी का नाम है गांधी सागर या गांधी लेक। उसी का नाम है गांधी सागर या फिर गांधी लेक। तो दोस्तों ये एक मेजर पोर्शन है जो कि आप देख रहे हैं काली क्या नाम है कर्ण। इसके अंदर यहीं पर इसी मंदाकिनी नदी के ऊपर यहाँ पर टिहरी डैम बना हुआ है। इसी मंदाकिनी नदी के ऊपर टिहरी डैम बना हुआ है। और यहाँ ये जो जलाशय है जो टूट गया था इसी का नाम है गांधी सेतु या गांधी ताल या समथिंग, जिसे आप गांधी लेक कह सकते हैं। गांधी के नाम पर ही ये मौजूद है। अब इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट रिवर निकल कर आती है। एक और इम्पॉर्टेंट रिवर निकल कर आती है और ये इम्पॉर्टेंट रिवर होगी भागीरथी। और इसके ऊपर ये पूरे का पूरा ये ग्लेशियर मौजूद है जिसे कहा जाता है गंगोत्री। पूरे का पूरा जो ग्लेशियर
मौजूद है इसे गंगोत्री कहा गया और यहाँ इस नदी को कहा गया भागीरथी। इस नदी का नाम है भागीरथी और जो ग्लेशियर है उसे कहा गया गंगोत्री। और जब ये भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर आकर मिलती हैं वहाँ पर एक प्रयाग बनता है जिसे कहा गया देव प्रयाग। और इस देव प्रयाग से नीचे जो भी नदी है वो गंगा नदी कहलाएगी। देव प्रयाग से नीचे कोई भी नदी जो पार्ट है अब वो गंगा होकर बहना शुरू कर देती है और ऋषिकेश से सबसे ज़्यादा टर्न लेती है। ऋषिकेश से गंगा नदी टर्न लेती है और हरिद्वार में आकर यहाँ से गंगा नदी एंटर्स इनटू प्लेन। हरिद्वार में गंगा एंटर्स इनटू प्लेन्स, यानी ये जो गंगा है वो मैदानी इलाकों में आ जाती है और यहाँ से गंगा मैदानों के अंदर बहना शुरू कर देती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये जो पहला पार्ट है जिसे आपने कहा पंच प्रयाग, इसे आप अच्छे तरीके से बनाएंगे। हालांकि मैंने ऊपर कहा है कि गंगा रिवर सिस्टम जो प्लेन्स ऑफ इंडिया में है वो भी इसी में बनाऊंगा, लेकिन इसको मैं अगले वीडियो में बनाना चाहता हूं क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा इलेबोरेटेड डिस्कशन चाहिए जो यहाँ पर मेरे को भी पॉसिबल नहीं लग पा रहा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। जैसे भी है ये थोड़ा धीरे पढ़ाया गया है, लेकिन कॉपी लेके दोस्तों अगर आप बैठते हैं इस चीज़ के अंदर, इस पॉइंट पर, इस जगह पर अगर कॉपी लेकर बैठते हैं और कॉपी को आप ढंग से समझ लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ इससे बढ़िया आपका टॉपिक नहीं होगा और जो है वो बहुत अच्छा। यहाँ एक और टिहरी डैम से ऊपर की तरफ एक और नदी जो आती है, इस नदी का नाम है भील गंगा। ये मैं बताना भूल गया था। भील गंगा और मंदाकिनी टिहरी डैम में आकर मिलती हैं, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा एक पार्ट ये करवाया है जिसके अंदर पूरे का पूरा सेक्शन आपका इम्पॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे 5 प्रयागों के नाम, ग्लेशियर्स के नाम और सब चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका हो गया एक पॉइंट। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको गंगा इन प्लेन्स बताऊंगा कि किस तरीके से गंगा को आपने प्लेन्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है। ओके, बाय।